हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शानदार सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम 10 मिनट के अंदर अंदर कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? तो आपके मन में सवाल हो सकता है। इसका जवाब यह है कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो दूरी है उसी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था, जब हम पीरियड के अंदर चलते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। मतलब एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस पावरफुल होता है, वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। कब? जब हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट। जब हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, मतलब अलोंग पीरियड चलते हैं, तो वहां पे न्यूक्लियस पावरफुल होता जाता है। तो वहां पर हमने बोला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो सोच के देखो, एक एटम में अगर न्यूक्लियस पावरफुल होगा तो आउटर मोस्ट पर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन खींच करके अंदर आएगा, मतलब दोनों की बीच की दूरी घटेगी। अगर दूरी घटेगी तो एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक रेडियस घट। क्लियर है ना? यस। और जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, कहां पर भैया? पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो कहानी क्या होती है बताइएगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। और ये एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियड में तो क्या होता है, हर बार एक नया नया पीरियड आता है, मतलब हर बार एक नया नया सेल आता है। तो नए नए सेल अगर ऐड होंगे तो सोच के देखो ना, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अरे मान लो पहला सेल था तो बगल में था, एक एक स्टेप आप नीचे चले गए पीरियोडिक टेबल में, मतलब क्या हुआ, आपका न्यूक्लियस से अब दूसरा सेल हो जाएगा, तो दूरी क्या हुई, बढ़ गई। और नीचे जाएंगे तीसरा सेल, और नीचे जाएंगे तो चौथा सेल। तो इस तरीके से आपके आउटर मोस्ट सेल और आपके न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। यही बताया मैंने। अच्छा जी, आ जाइए, बताइए। ऊपर से नीचे जाएंगे क्या होगा, साइज साइज नीचे वाले की ज्यादा होगी, है ना। अलोंग ग्रुप चलने पर क्या होता है, हर बार एक नया सेल ऐड हो रहा होता है, जिससे एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। यही कहानी यहां पे भी है लगानी, सेम कहानी यहां पे है चिपकानी, लेकिन यहां पे रहना है थोड़ा समझदार और सावधान। समझदार और सावधान। जब जब आपके सामने बोरॉन फैमिली आ जाए, समझ जाइए ऐसा स्टार मार्क वहां पे लगा हुआ था ना। खतरा पहचानिए, क्या लिखा गया है। बोरॉन और एल्युमिनियम में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से नीचे जाएंगे बढ़ेगा, लेकिन एल्युमिनियम से गैलियम आने पर कहानी थोड़ी उल्टी हो जाती है। इसके बाद नॉर्मल टेंडेंसी, बाकी में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम बस एक जगह आती है, बाकी देखेंगे। बस यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल टेंडेंसी। नीचे जाने पर भैया क्या होगा, साइज बढ़ेगी। नीचे जाने पर साइज क्या होगा, बढ़ेगी। बोल दो ना यार, नीचे जाने पर क्या होगी, साइज बढ़ेगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी एस ब्लॉक पी ब्लॉक में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पे भी सेम कहानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटॉमिक रेडियस यही आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है जी, यहाँ पे सावधानी बरतनी है। कोई पूछे रीजन क्या है तो बताना कि देखो यार, मैग्नीशियम से एल्युमिनियम के बीच में कोई सीरीज नहीं आती, लेकिन कैल्शियम और गैलियम के बीच में एक सीरीज आती है, नई सीरीज। कौन सी है भैया? पहली बार 3D सीरीज एंट्री करती है, पहली बार 3D सीरीज एंट्री करती है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3D सेल में जाते हैं और वहां पर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आप देखेंगे एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 होता है एटॉमिक नंबर, जबकि इसका 31 होता है। ठीक है जी, याद रख पाएंगे? यस। तो जो गैलियम है वहां पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो वहां पे 3D10 मिलेगा। आपके इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर रखे गए और डी की औकात नहीं है स्क्रीनिंग करने की। क्या करने की भैया? न्यूक्लियस के पावर को रोकने की। तो वो कहेगा ठीक है भैया, बाहरी वाले सेल से इलेक्ट्रॉन तुम खींच लाओ। तो खींच के वो ज्यादा करीब लाता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है। इस वजह से आप क्या बोलते हैं भैया, गैलियम की साइज यहाँ पे छोटी हो जाती है। कोई पूछे क्या है ये, तो बोलना पुअर डी शील्डिंग। क्या? पुअर डी शील्डिंग, SHIELDING। ठीक है, डी ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग की वजह से ये घटना यहाँ पे घटित होती है। ठीक है, आनंद आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, डी ब्लॉक के अंदर देखते हैं, शानदार चीज है। डी ब्लॉक के अंदर देखो भैया, यहाँ पे आप क्या पढ़ते हो, 3D सीरीज। कौन सा पीरियड होता है? पीरियड नंबर 4। पीरियड नंबर 5 पे क्या आता है बताइए, 4D सीरीज। इसके बाद 3D सीरीज। सामने प्रस्तुत कर देता हूं, कुछ नया नहीं बता रहा, सुनिएगा यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे देखिए, स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथनम के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा बताइए, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी या घटेगी?
अरे भैया बढ़ेगी, यही तो पढ़ा था। अच्छा जी, तो क्या करिए, नीचे वाले का बढ़ा दीजिए। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने प्रस्तुत हुआ स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम वाली फैमिली। लेकिन यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, जेड आर्क में कितना लिखा है 40 और एचएफ में लिखा है 70। यहां पर 32 का अंतर है। क्या यहां पे 32 का अंतर है क्या? नहीं, यहां पर अंतर कितने का? 18 का। इसका मतलब बीच का 14 नंबर कहां से आया? यहां से आया। सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक के लोग लैंथेनम से हाफनियम के बीच में होते हैं। लैंथेनम से लेकर के हाफनियम के बीच में सीरियम से ल्यूटेशियम तक के लोग होते हैं। इसका होता है 57 और एचएफ का होता है 72। तो बीच के 14 लोग कौन से हैं? अरे यही लैंथेनाइड्स हैं। ये कौन से लोग हैं? यही लैंथेनाइड्स हैं। कौन है भैया? लैंथेनाइड। इसी वजह से देखिएगा ध्यान से, यहां पे एक टर्म आएगा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या आता है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझा देता हूं। सीरियम, अब सीरियम कहां मिलता है? आपने देखा होगा 4f सीरीज, जिसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। शुरुआत होती है सीरियम से, खत्म होता है यहां पर ल्यूटेशियम तक। ठीक, जब आप सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाएंगे 14 एलिमेंट तक, होगा क्या? आप लेफ्ट से राइट चल रहे हो, क्या होगा? साइज क्या होगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। कितनी बार कम होगी? 14 बार कम होगी, क्योंकि वहां पे 14 एलिमेंट्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्योंकि आपका एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर लैंथेनाइड सीरीज के अंदर घट रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस फिनोमिना, इस प्रोसेस को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। ये बात थी, सुना तो था कुछ। अच्छा, तो यहां पर क्या हुआ? लैंथेनाइड की एंट्री की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या? सुनिएगा, देखिएगा। टाइटेनियम से जब जर्कोनियम तक आते हैं तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे कहीं 4f सीरीज की एंट्री नहीं हुई है। ठीक, तो यहां पर सिंपली क्या होगा? ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है। लेकिन जब हम जेडार से एचएफ की तरफ आते हैं तो जेडार और एचएफ की साइज करीब करीब सेम हो जाती है। बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसके पहले 14 बार क्या हुआ? धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और इतना कम हो गया कि इस जेडार और एचएफ के क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस करीब करीब सेम आ गई। इतनी बात समझ में आ गई? ये करीब करीब की बात है ना, कि करीब करीब सेम हो गई। अच्छा जी, इसी तरीके से आगे भी देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट टाइटेनियम के बाद सारे एलिमेंट्स में दिखाई देगा। क्लियर है? ओके, तो यहां पर क्या देखिएगा, सेम तरीके से बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं अभी तक। इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। यही बात चिपकानी है भाई, यही बात इस तरीके से चिपकानी है। ओके, यही बात चिपकानी है। यहां पे भी देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे भी। ओके, अब कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि भाई यार एच और सी में ये साइज आसपास क्यों आती है, करीब करीब बराबर क्यों आती है? तो उसका जवाब क्या देंगे? लैंथेनाइड सीरीज। कभी पूछता है जेडार और एचएफ का साइज करीब करीब सेम क्यों होती है, और एक सवाल और ऐड करता है, वो कहता है जेडार और एचएफ का जो केमिकल बिहेवियर है वो करीब करीब सेम है, क्यों? तो कहना क्योंकि इसकी रेडियस सेम है। जब एटम्स की साइज सेम हो जाती है तो उसका केमिकल बिहेवियर भी बहुत हद तक सेम होने लग जाता है। ठीक, अच्छा मैं उससे सवाल पूछता हूं, बताओ सीडी और एचजी में तब भी थोड़ा मोड़ा ही सही बड़ा कौन होगा? ऑब्वियसली एचजी थोड़ा बड़ा होगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा होगा, नीचे है तो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन करीब करीब सेम होगा, मतलब बहुत ज्यादा अंतर इनमें नहीं है। तो बहुत ही क्लियरली आपको ये मैसेज जाना जरूरी था। आइए आपके सामने प्रस्तुत करता हूं आयनिक रेडियस। आयंस दो तरीके का हम पढ़ते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन के अंदर हम एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एनायन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ले रहे होते हैं। तो कैटायन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बेरिलियम। बेरिलियम से हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन हटा करके बेरिलियम प्लस बनाया, बेरिलियम प्लस से भी एक इलेक्ट्रॉन हटा करके हमने बेरिलियम 2 प्लस बना दिया। यहां पर देखिए बेरिलियम के पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 4। तो 4 प्रोटॉन तो हर जगह रहेंगे, है ना, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, प्रोटॉन पे कोई असर नहीं आ रहा है। अब यहां पे देखिए एक तरीका होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का। कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ, ऐसे लिखा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताइए बेरिलियम के केस में कितना होगा? बताइएगा बेरिलियम के केस में कितना होगा? आप कहेंगे बेरिलियम के अंदर 4 प्रोटॉन है और अभी तो 4 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि न्यूट्रल है। लेकिन यहां के केस में आप क्या कहेंगे? 4 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन 3 है। 3 क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया गया, बेरिलियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, तभी उसकी खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज आया। अगले पे आ जाइए, यहां की कंडीशन में 4 प्रोटॉन तो है लेकिन 4 टोटल थे, 2 निकाल दिए, तो कितने बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा कहां पर है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा कहां पर है? अरे बोलो यार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है यहां के केस में।
यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा। सुनिएगा ध्यान से, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो एटॉमिक रेडियस है, जो आयनिक रेडियस है वो क्या हो जाएगी, जो आयनिक रेडियस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि आपका न्यूक्लियस अगर पावरफुल हुआ तो जो बाहरी सेल पर बैठा इलेक्ट्रॉन होगा उसको खींच करके वो अंदर ला देगा। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि आयनिक रेडियस का ऑर्डर बताइए, तो ये देखिए भैया, एलिमेंट पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो उतना ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा। क्या मैं यहां पर ये चीज बोल सकता हूं, जो न्यूट्रल है उसकी साइज बड़ी होगी अपने कैटायन से, ठीक है। ओके, इसी तरीके से अगला पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं भैया, एनायन। एनायन के अंदर देखो भैया, एनायन हमने क्या लिया है, ऑक्सीजन। एनायन हमने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो बन गया O नेगेटिव, एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो बन गया O2 नेगेटिव। क्लियर है, ओके। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं भैया, 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 8, डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे कितने हो गए भैया, 8। यहां पे बताइए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, 8 तो पहले से था, एक और पा गया तो 9 हो जाएगा। यहां पे क्या बोलोगे, 8 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे भैया, 8/10। तो यहां पर क्या है भैया बताइएगा, बताइए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा, कम है यहां पे। इस कंडीशन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम तो आयनिक रेडियस क्या होगी, ज्यादा। दोबारा बोल लीजिए, आयनिक रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, इसका मतलब किसी न्यूट्रल एटम को एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो साइज थोड़ी बढ़ेगी, एक और इलेक्ट्रॉन दोगे थोड़ी और साइज बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन गेन करता जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। तो अगर हम यहां पर आयनिक रेडियस की बात करें, आयनिक रेडियस की बात करें तो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो उसकी साइज बड़ी होगी, एक नेगेटिव चार्ज है तो उससे छोटी होगी, न्यूट्रल होगी तो वो और छोटी होगी। क्लियर है, तो क्या यहां पे मैं कह सकता हूं कि जो न्यूट्रल एटम है वो छोटा होता है विद रिस्पेक्ट टू अपने एनायंस। आनंद आया, अगला देखते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नाम से मतलब निकालिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे स्पीसीज जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। आपके सामने कुछ लोग प्रस्तुत किए जाएंगे। यहां पर देखिए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का पहले बताइएगा, जब न्यूट्रल नाइट्रोजन था तो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। न्यूट्रल ऑक्सीजन था तो वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, न्यूट्रल फ्लोरीन था तो 9 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन अभी आपको मिले हैं, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिले तो यहां पर 10 हो गए, यहां पर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिले तो यहां पर भी 10 हो गए, यहां पर 1 एक्स्ट्रा मिले तो यहां पर भी 10 हो गए। तो इस तरीके से इन तीनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ये सारे स्पीसीज क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोले जाएंगे। अगला देख लीजिएगा, सोडियम लिखा हुआ, 11 न्यूट्रल होने पर होते, अगर सोडियम न्यूट्रल होता तो 11 प्रोटॉन थे, लेकिन प्लस का मतलब 1 निकाल दीजिए तो यहां पर भी 10 हो जाएगा। मैग्नीशियम पर टोटल कितने थे भैया, न्यूट्रल होने पर 12 थे, लेकिन 2 आपने निकाल दिए तो यहां पर भी 10 होगा। 13 यहां पर थे जब एल्युमिनियम न्यूट्रल था, लेकिन 3 आपने निकाल दिया। तो इस तरीके से सबके अंदर जितने दिख रहे हैं 10-10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मतलब कि ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आपसे सवाल पूछता हूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अगर मुझे आयनिक रेडियस का ऑर्डर निकालना होता, आयनिक रेडियस का ऑर्डर निकालना होता तो मुझे क्या बुद्धि लगानी थी, ज्यादा नहीं लगानी थी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है। तो क्या चेक करना है, ऐसी कंडीशन में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंडीशन में आपको यह देखना है कि किसका जेड ज्यादा है। जिसका जेड ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, जिसका जेड ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, मतलब समझ रहे हो, अरे भैया मतलब समझ रहे हो, अरे जिसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में आयनिक रेडियस छोटी होगी, आयनिक रेडियस छोटी होगी। तो देखिएगा, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 13 प्रोटॉन है, यहां पर क्या है, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 7 प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस वाली कंडीशन में आपके इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से साइज बड़ी होगी। तो साइज की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आप देखेंगे, साइज की बात करें तो इस तरीके से देखेंगे। हाँ, हम सही भी कह रहे हैं, कैटायन में जिस पर सबसे ज्यादा चार्ज होगा वो क्या होगा, साइज में छोटा, है ना। एनायन में जिस पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे बड़ा होता है। शायद आपको आनंद आया होगा। चलिए सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, कर लीजिए, कर लीजिएगा, वैसे छोड़ देंगे। चलिए, ये क्वेश्चन शायद आप कर ले जाएंगे, छोड़ देता हूं मैं आपके लिए। आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे सी ऑप्शन दिख जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई पूछा गया है, करेक्टली रिप्रेजेंटेड, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिएगा, ये आप कर ले जाएंगे। बताने की जरूरत है क्या, बताइए, मुझे लगता नहीं कि आपको कहीं से इस सबको बताने की जरूरत पड़ेगी। देखिएगा, देखिएगा, है ना, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, कम नेगेटिव चार्ज,
चेक कर लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकल जाएंगे यार, जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक, अगला देख लीजिए क्वेश्चन, मैं चाहता हूं खुद करिए, ये मैं बता देता हूं। जेड आर एंड एच एफ हैव ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। क्या रीजन है? लेंथेनाइड बॉन्ड। द रीजन बिहाइंड द इक्वल एटॉमिक रेडियाई इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने ये प्रस्तुत कर दिया है, इन क्वेश्चंस को भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भैया, एक बार कर लीजिए, आनंद आ जाएगा। यहां पर अब एक बार 13 में थोड़ा सावधान रहना होता है, ये तो बहुत आसान होगा आपके लिए। यहां पर आपको बता देता हूं क्या रहता है भैया, बैगन आलू गाजर रहता है, लेकिन जब एटॉमिक रेडियाई चलता है तो पहले बैगन गाजर आलू इन थैला, ये हो जाता है ना। आपको पढ़ाया था एल्युमिनियम और गैलियम की जगह चेंज कर सकते हैं। ओके जी, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये साइज का ऑर्डर है, ये साइज का ऑर्डर है। अब मैच करा लीजिएगा, अब आप मैच करा लीजिएगा कि एल कहाँ पे मिल रहा है, तो ये सी ऑप्शन मिल रहा है। ये वाला कर ले जाएंगे कि बताने की कोई जरूरत है, कर ले जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और आपको अगली सीरीज जो वीडियो आने वाली है वो जरूर देखनी चाहिए।